इज हियर। बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपको सर्कल में क्लियर नहीं होते हैं। आज मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड शुरू करता हूं, सर्कल के एक एक कॉन्सेप्ट को आपको क्लियर कर दूंगा और जितने भी डेफिनेशंस हैं वो आज आपको क्लियर होने वाली हैं। तो विदाउट एनी डिले लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले सर्कल होता क्या है? तो सर्कल इज अ, कॉपी ले लीजिए, पेन ले लीजिए और राइट करना स्टार्ट कर दीजिए। ये सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व है। क्लोज्ड है, देखिए ये क्लोज्ड है, मतलब कहीं से ये खुला हुआ नहीं है। सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। ये जैसे ये सेंटर पॉइंट है सर्कल का, ये सारे पॉइंट्स यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, ये जितने पॉइंट्स हैं इस सर्कल के ऊपर सब का डिस्टेंस सेंटर से एक दूरी पे है। द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। और ये जो फिक्स्ड पॉइंट है इसको आप कहते हैं सेंटर ऑफ द सर्कल। तो एक बार अगर रिपीट करें, ये सर्कल इज अ सिंपल क्लोज्ड कर्व ऑल ऑफ हुज पॉइंट्स आर एट अ कांस्टेंट डिस्टेंस। कांस्टेंट डिस्टेंस का मतलब हुआ कि सबका डिस्टेंस जो है वो सेम है, फिक्स्ड पॉइंट जो है ये सेंटर में इससे। तो ये आपका इस तरह के फिगर को आप कर्व है और क्लोज्ड है और हर पॉइंट एक फिक्स डिस्टेंस पे, इस तरह के फिगर को आप क्या कहते हो? इस तरह के फिगर को आप सर्कल कहते हो। अब दूसरा आता है व्हाट इज रेडियस। क्या है रेडियस? रेडियस किसे कहते हैं? राइट करेंगे लाइन सेगमेंट, एक ऐसा लाइन का टुकड़ा, एक ऐसा लाइन का टुकड़ा जॉइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल। जैसे ये सेंटर है, फॉर एग्जांपल इसको रब कर देते हैं, ये ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल विद एनी पॉइंट ऑन इट। और सर्कल के किसी भी पॉइंट को हम ज्वाइन कर दें, यहां से यहां ज्वाइन कर दें, यहां से यहां तक ज्वाइन कर दें। लाइन का वो टुकड़ा ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ अ सर्कल विद एनी पॉइंट ऑन इट इज कॉल्ड अ रेडियस। इसको हम क्या कहते हैं? रेडियस कहते हैं। प्लूरल में रेडियाई भी कहते हैं ऑफ डेट सर्कल। और जितने रेडियस होते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम सेंटर को ओ मान लें और एक टुकड़ा हुआ ओ ए, एक हुआ ओ बी, एक हुआ ओ सी, इसी तरह से ओ डी, ये जितने हैं ओ डी, ओ सी, ओ बी, ओ ए, ये सारे सेगमेंट्स जो है वो इक्वल होते हैं। मतलब रेडियस जो है, ऑल रेडियस ऑफ अ सर्कल आर इक्वल। अब तीसरा वर्ड आता है आपका रेडियस के बाद डायमीटर। डायमीटर तो ऐसा टुकड़ा, ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल से जाए एंड हैज एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल, और उसके जो एंड पॉइंट्स हैं, फॉर एग्जांपल इसी में अगर हम बात करें, ये कोई लाइन का टुकड़ा कहाँ से जा रहा है? यहाँ से जा रहा है और कहाँ से पास हो रहा है? ये सेंटर से पास हो रहा है और जो इसके एंड पॉइंट्स हैं वो सर्कल पे हैं। तो ये जो है ये आपका, फॉर एग्जांपल इसको नाम लिया तो ये हो गया ए बी, एक आपका डायमीटर हो गया। तो ए लाइन सेगमेंट विच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल एंड हैज एंड पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी जैसे एंड पॉइंट्स ये सर्कल पे हैं, तो ये आपका डायमीटर हो गया। डायमीटर ऑलवेज क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। डायमीटर इज ऑलवेज 2 टाइम्स ऑफ रेडियस, 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो डायमीटर जो है वो 2 टाइम्स होता है रेडियस का। ओके, फॉर एग्जांपल यहां से ओ है, ओ बी इज अ रेडियस, तो डायमीटर ए बी है। तो देखिए आप यहां से ए बी जो है वो क्या हुआ? ओ बी भी रेडियस है, ओ ए बी रेडियस है। तो डायमीटर इज ऑलवेज द डबल ऑफ रेडियस, ये हमेशा याद रखिएगा। डायमीटर इज ऑलवेज 2 इंटू रेडियस या डबल ऑफ रेडियस। सो आपको रेडियस क्लियर हो गया, डायमीटर क्लियर हो गया। रेडियस फ्रॉम सेंटर टू एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल एंड इट इज कांस्टेंट फिक्स। डायमीटर इज डबल ऑफ द रेडियस, या ये भी कह सकते हैं 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल मीट एंड पासेस फ्रॉम द सेंटर। ऐसी लाइन को आप डायमीटर कहते हैं। ये भी एक डायमीटर हो सकता है, यहां से यहां भी एक, ये भी एक, फॉर एग्जाम्पल पी क्यू भी डायमीटर हो सकता है, क्योंकि पी कहाँ से पास हो रहा है? सेंटर से पास हो रहा है, यस हो रहा है, और एंड पॉइंट्स भी मीट कर रहे हैं। ओके, तो रेडियस क्लियर हो गया, डायमीटर आपको क्लियर हो गया। थर्ड वर्ड आता है आपका कॉर्ड। बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बच्चों को क्लियर नहीं होता व्हाट इज कॉर्ड। तो कॉर्ड क्या होता है?
ए लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स, एक लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड ऑफ दैट सर्कल। कॉर्ड और डायमीटर में डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर? कॉर्ड डज नॉट पास फ्रॉम सेंटर से, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो देखिए ये, लेकिन डायमीटर को ऑलवेज क्या होना चाहिए? डायमीटर को ऑलवेज कहां से पास होगा? वो सेंटर ऑफ द सर्कल से ही पास होगा, तभी वो डायमीटर है। ये हो गया आपका कॉर्ड और ये हो गया आपका डायमीटर। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉर्ड मीटिंग 2 पॉइंट्स ऑफ द सर्कल एनीवेयर, ये भी एक कॉर्ड हो सकता है, ये यहां से यहां तक एक कॉर्ड हो गया, इसको कुछ भी नाम दे दीजिए, पीबी। ओके, इसी तरह से आपका ये डायमीटर बट शुड पास फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन कॉर्ड एंड डायमीटर। सो यू हैव अंडरस्टूड कॉर्ड। कॉर्ड के बाद आता है सरकमफ्रेंस, बहुत इंपॉर्टेंट होता है सरकमफ्रेंस। देखिए आज आपको एक एक करके सारे टर्म्स क्लियर कर दूंगा, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। सरकमफ्रेंस क्या होता है? आपने एक वर्ड पढ़ा होगा पेरीमीटर। क्या पढ़ा होगा? पेरीमीटर। पेरीमीटर का मतलब क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। जैसे कोई फिगर है, फॉर एग्जांपल ये एक फिगर है, तो इसके चारों साइडों का सम, तो इसको 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, चारों साइडों का सम, बाउंड्री, सम ऑफ द बाउंड्रीज कह सकते हैं, तो पेरीमीटर। अब सर्कल की बाउंड्री क्या होती है? सर्कल की बाउंड्री ये जो कर्व शेप है, ये पूरी एक बाउंड्री है। तो डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, अगर आप यहां से स्टार्ट करें तो ये जो डिस्टेंस है आपका, ये आप सरकमफ्रेंस कहलाता है। तो अगर आप इफ़ यू रन अराउंड अ सर्कल यू विल कवर अ डिस्टेंस, आप उतना यहां से चले और ऐसे चलते चलते यहीं पे आ गए, तो आप कहां पहुंच जाएंगे? सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। ओके, तो सरकमफ्रेंस इज द डिस्टेंस अराउंड द सर्कल, इट्स इज कॉल्ड इट्स सरकमफ्रेंस। या ये आप ये भी कह सकते हो सरकमफ्रेंस इज द पेरीमीटर ऑफ द सर्कल। तो आपको क्या क्लियर हो गया? सर्कल क्या होता है ये क्लियर हो गया, आपको डायमीटर क्लियर हो गया, रेडियस क्लियर हो गया, कॉर्ड क्लियर हो गया, सरकमफ्रेंस क्लियर हो गया। सेमी सर्कल, सेमी सर्कल मतलब आधा, सिंपल। डायमीटर जो होता है वो क्या करता है? इसको 2 पार्ट्स में बांट देता है। सेमी माने होता है आधा, सेमी माने आधा, तो सेमी सर्कल उसको 2 पार्ट में डिवाइड कर देता है। फिर आपका एक वर्ड आता है आर्क। व्हाट इज आर्क? तो आर्क क्या होता है? इज अ पार्ट ऑफ सर्कल इंक्लूडेड बिटवीन 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। आर्क को हम इस तरह से, आर्क को इस तरह से डिनोट करते हैं, जैसे सेमी सर्कल, इट इज लेस देन अ सेमी सर्कल, इज कॉल्ड माइनर आर्क। ये जैसे यहाँ से आप फॉर एग्जांपल ये चले ना, ये एक आपका आर्क हो गया, ठीक है। और जो कुछ आर्क छोटा हो, अगर ये सेमी सर्कल आपका इतना पोर्शन सेमी सर्कल है, तो यहाँ से अगर आप लेके चलोगे तो ये भी आर्क हो गया। तो मेजर आर्क बड़ा होता है और माइनर आर्क छोटा होता है। मेजर आर्क जो है वो बड़ा होगा और माइनर आर्क सेमी सर्कल से छोटा होगा। ऑब्वियस सी बात है, अगर यहाँ से यहाँ तक सेमी सर्कल है तो माइनर आर्क अगर इतना ले रहे हैं तो ये छोटा होगा। सेगमेंट, यही मेजर सेगमेंट हो गया। फिर थर्ड वर्ड आता है मेजर सेगमेंट। जो मेजर सेगमेंट ये हो गया और माइनर सेगमेंट ये हो गया। जो भी कॉर्ड है, एक कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड्स द सर्कुलर रीजन इनटू 2 पार्ट्स, ईच पार्ट इज कॉल्ड अ सेगमेंट ऑफ द सर्कल। जो बिगर पार्ट इज कॉल्ड द मेजर सेगमेंट और माइनर सेगमेंट जो छोटा पार्ट होता है। अब एक वर्ड आता है सेक्टर। क्या वर्ड आता है? सेक्टर। सेक्टर का मतलब होता है ए सेक्टर ऑफ अ सर्कल इज अ रीजन बाउंडेड बाय 2 रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्टेड आर्क। जैसे ये है, एक रेडियस हुआ यहाँ से, एक रेडियस ये हुआ, एक रेडियस ये हुआ, तो ये जो रीजन है और ये एक आपका ये क्या हुआ? ये एक आर्क जैसी चीज़ हुई। तो ये रीजन जो है ये आपका क्या कहलाता है? ये कहलाता है सेक्टर। इस रीजन को आप क्या कहते हैं? सेक्टर। बाउंडेड बाय 2 रेडियस ऑफ द सर्कल एंड इंटरसेप्टेड आर्क। फिर आता है आपका सेकेंड, ये क्या होता है? ये लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। जैसे ये लाइन गई, इंटरसेक्ट वर्ड आया। देखिए कॉर्ड जो है इंटरसेक्ट नहीं करता है, कॉर्ड जो है वो बाहर नहीं निकलता है, लेकिन सेकंड में क्या होता है? ये इंटरसेक्ट करके इस तरह से बाहर भी जा सकता है। तो ये आपका ए और बी पॉइंट पर अगर कर रहा है तो ये आपका एक सेकंड हो गया।
इंटीरियर ऑफ द सर्कल मतलब अंदर, एक्सटीरियर मतलब बाहर। कोसेंट्रिक सर्कल, ये आपको ज़रूर याद करना चाहिए, व्हाट इज़ कोसेंट्रिक सर्कल। सो व्हाट इज़ कोसेंट्रिक सर्कल? कोसेंट्रिक सर्कल होता है एक सर्कल के अंदर जब दूसरा सर्कल होता है तो उसको हम कहते हैं कोसेंट्रिक सर्कल्स। और टेंजेंट एक वर्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड होता है टेंजेंट, ये आपको पता होना चाहिए। टेंजेंट उस लाइन को कहते हैं डेट is a line in the same plane as a circle that intersect it exactly one point। एक पॉइंट पे, जैसे ये पॉइंट है ना, सिर्फ यहीं पे ये इसको इंटरसेक्ट करे, इसकी तरह से दो जगह इंटरसेक्ट ना करे, सेकेंड की तरह दो जगह इंटरसेक्ट नहीं करना है, तो इसको आप क्या कहते हैं? इसको आप टेंजेंट कहते हैं। ओके, और ये कुछ की टर्म्स हैं जो सर्कल्स के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो आई होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। कुछ टेंजेंट की प्रॉपर्टीज़ होती हैं। एक प्रॉपर्टी टेंजेंट की ये है कि इफ़ अ लाइन एम, कोई लाइन एम है फॉर एग्जांपल, यही लाइन है, इज़ अ टेंजेंट टू अ सर्कल, क्योंकि एग्जैक्टली एक ही पॉइंट पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा तो वो टेंजेंट कहलाएगा। देन इट इज़ परपेंडिकुलर टू द रेडियस, तो ये जो है ऑलवेज जो ये रेडियस है इसके परपेंडिकुलर होगा, मतलब टेंजेंट इज परपेंडिकुलर टू रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। जहाँ पे ये पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है तो ये टेंजेंट इस रेडियस के परपेंडिकुलर होगा। परपेंडिकुलर का मतलब 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा। दूसरी प्रॉपर्टी है टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। आप एक कोई फॉर एग्जांपल ये सर्कल है तो आप इससे दो टेंजेंट्स बना, देखिए एक टेंजेंट ये बन गया, ये यहाँ कांटेक्ट कर रहा है, एक टेंजेंट आपका ये बन गया। ओके, ये एक्सटर्नल पॉइंट है कोई P, यहाँ से आप दो टेंजेंट्स जो हैं वो ईजिली ड्रॉ कर सकते हैं और दोनों टेंजेंट जो है वो इक्वल होंगे। यहाँ से आप तीसरा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं, आप दो टेंजेंट यहाँ से यहाँ दो टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो टेंजेंट इज़ द टेंजेंट में क्या होता है, वो उसको एक्सटर्नल पॉइंट पे यहाँ पे एक जगह इंटरसेक्ट करता है। होप सो डैट यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड यू हैव अंडरस्टूड ऑल द थिंग्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम लेट मी नो। और एक लास्ट में आपको और बताता चलता हूँ कि जितने भी सेमी सर्कल में एंगल्स होते हैं वो सब राइट एंगल होते हैं, ये याद रखिएगा। एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। या फॉर एग्जांपल ये आपका एक सर्कल है, गंदा सा सर्कल बन गया, सॉरी फॉर इट, तो इसका जो ये सेमी सर्कल हो गया, आधा सर्कल हो गया। अब इसमें जितने भी एंगल्स बनेंगे, एंगल इन अ सेमी सर्कल इज़ अ राइट एंगल। ये देखिए राइट एंगल, ये देखिए राइट एंगल, ये देखिए राइट एंगल। ओके, तो एंगल्स इन अ सेमी सर्कल is a right angle. Hope so that you have understood all the key terms। इसको फिर से एक बार अगेन देखेंगे तो सभी टर्म्स आपको क्लियर हो जाएंगे। थैंक यू।